नमस्कार माताओं और बहनों। सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस कथा में हम सुनेंगे जितिया व्रत से जुड़ी वह पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से संतान की रक्षा होती है और उसकी आयु लंबी होती है। माताओं और बहनों, यह व्रत खास तौर पर अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने वाली महिला की संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसी कारण इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। शास्त्रों में इसका महत्व इतना गहरा है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को मार दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक को पुनः जीवन दिया और उसी पुत्र का नाम रखा गया जीवित पुत्रिका। तभी से यह व्रत करने की परंपरा शुरू हुई। हर साल यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। ध्यान रखें, वो पूजा हमेशा श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी चाहिए, क्योंकि कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और न ही उसका पुण्य फल मिलता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं इस जितिया व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत ऊंचे सेमर के पेड़ पर एक चील का बसेरा था। उसी पेड़ के पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। समय के साथ दोनों का आपस में मिलना जुलना शुरू हुआ और धीरे धीरे उनकी गहरी दोस्ती हो गई। जब भी चील को भोजन मिलता, वह उसका एक हिस्सा अपनी सखी सियारिन को भी प्रेम से दे देती। बदले में सियारिन भी पूरे मन से चील का ध्यान रखती, उसके साथ समय बिताती। इस तरह उनके दिन हंसी खुशी बीतने लगे और उनकी मित्रता हर दिन और गहरी होती चली गई। यहीं से आगे पूरी कथा आगे बढ़ेगी, जिसमें सियारिन और उसके बच्चों की कहानी आती है। इसी बीच एक दिन वन के पास बसे गांव में स्त्रियां जितिया व्रत की तैयारी करने लगी। सभी महिलाएं बड़े ही स्नेह और श्रद्धा से पूजन सामग्री जुटा रही थी, गीत गा रही थी और मिलकर इस पावन व्रत की कथा सुना रही थी। पेड़ पर बैठी चील यह सब दृश्य बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने तुरंत अपनी सखी सियारिन को आवाज दी और कहा, बहन, जरा देख तो, गांव की माताएं कितने भाव से यह व्रत कर रही हैं। सुनते ही सियारिन की जिज्ञासा बढ़ गई। वह बोली, चल बहन, हम भी चलते हैं, देखते हैं यह माताएं किस तरह पूजा करती हैं। दोनों सखियां चुपचाप गांव की ओर बढ़ी और छिपकर बड़ी श्रद्धा और कौतूहल से सब देखने लगी। उन्होंने देखा कैसे स्त्रियां विधि विधान से पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और पूरे मन से संतान की दीर्घायु के लिए संकल्प लेती हैं। यह देखकर उनके हृदय में भी भक्ति का भाव जाग उठा। दोनों ने मिलकर संकल्प किया, हम भी यह व्रत करेंगे। जैसे ये माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए व्रत रखती है, वैसे ही हम भी पूरी निष्ठा और श्रद्धा से यह व्रत करेंगे। फिर क्या था, दोनों ने प्रण लिया और दिन भर भूखी प्यासी बैठी रहीं। भले ही शरीर थक रहा था, पर उनके मन में श्रद्धा और उत्साह का सागर उमड़ रहा था। दिन इसी तरह बीत गया, लेकिन जैसे ही रात का अंधकार छाने लगा, सियारिन की भूख असहनीय हो गई। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों में बेचैनी उतर आई और मन में द्वंद्व शुरू हो गया। आखिरकार वह अपनी भूख रोक न सकी। उसने झाड़ियों में छुपाकर रखे मांस और हड्डियां निकाल ली और उन्हें चबाने लगी। जैसे ही उसके दांत हड्डियों से टकराए, एक तेज कड़कड़ की आवाज गूंज उठी। पास ही बैठी चील ने यह आवाज सुन ली। उसने हैरान होकर पुकारा, अरे बहन सियारिन, ये कैसी आवाज है? कहीं तूने कुछ खा तो नहीं लिया? सियारिन घबराकर चुप हो गई। अपराध बोध उसके मन पर हावी हो रहा था। लेकिन जब चील ने फिर पूछा, तो उसने धीरे से सिर झुकाते हुए स्वीकार किया, बहन, भूख के मारे मेरा शरीर कांप रहा था, मैं सहन नहीं कर सकी। मजबूरी में यह हड्डियां चबा रही थी। यह सुनकर चील की आंखों में निराशा छा गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, बहन, जब व्रत निभाना ही नहीं था तो संकल्प क्यों लिया? और अगर संकल्प लिया था तो एक रात की भूख सहन करने में क्या हर्ज था? तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला है। हमने मिलकर प्रण किया था कि इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निभाएंगे। इस व्रत का महत्व यही है, चाहे भूख प्यास कितनी भी लगे, चाहे शरीर कांप उठे, पर संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए। क्या तुझे नहीं मालूम? यह जिया व्रत संतान की दीर्घायु और कल्याण के लिए किया जाता है। यह केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम और श्रद्धा की कसौटी है। जो माँ अपनी संतान के लिए यह व्रत करती है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं।
लेकिन तूने तो क्षणिक भूख में आकर इस पुण्य अवसर को खो दिया। याद रख, नियम तोड़ने वाला कभी भी व्रत का फल नहीं पा सकता। सियारिन का सिर शर्म से झुक गया। चील की बात सुनकर उसका दिल अपराध बोध से भर उठा। आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए कहा, बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन चील ने गंभीर स्वर में कहा, अब क्षमा का क्या लाभ बहन, व्रत तो भंग हो चुका है। याद रखो, उन नियम का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। सियारिन और भी पछतावे से भर उठी। उसने मन ही मन प्रण लिया कि आगे से कभी ऐसा अपराध नहीं करेगी। उधर चील अपने संकल्प पर अडिग रही। वह पूरी रात भूखी प्यासी बैठी रही, पर व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से पूर्ण किया। उस दिन के बाद से सियारिन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी निश्चय किया कि हर साल जितिया व्रत वह पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करेगी। यहीं से इस व्रत की परंपरा आगे बढ़ी। समय बीता। अगले जन्म में दोनों ने ही मनुष्य रूप धारण किया। इस बार वे एक ही घर में, एक ही राजा के महल में राजकुमारियों के रूप में जन्मी। बड़ी बहन बनी सियारिन और छोटी बहन बनी चील। दोनों बहनें बड़े स्नेह से पली बढ़ी। समय आया तो बड़ी बहन सियारिन की शादी एक राजकुमार से हुई और छोटी बहन चील का विवाह राज्य के मंत्री के पुत्र से। दोनों अपने अपने घर चली गई, लेकिन आपसी प्यार और अपनापन बना रहा। साल बीतने लगे। बड़ी बहन जब भी माँ बनती, उसका शिशु जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन छोटी बहन के घर जब भी संतान होती, वह स्वस्थ, बलवान और दीर्घायु होती। यह क्रम बार बार होने लगा। बड़ी बहन सियारिन के हृदय में मातृत्व की पीड़ा गहराती चली गई। हर बार संतान को खोने का दुख उसके मन को छलनी कर देता। धीरे धीरे इस पीड़ा के साथ साथ उसके दिल में छोटी बहन के प्रति ईर्ष्या का विष भी भरने लगा। जब वह देखती कि छोटी बहन अपने बच्चों के साथ हंस खेल रही है, तो उसका मन जलन और क्रोध से भर उठता। आखिरकार ईर्ष्या ने उसे इतना निर्दयी बना दिया कि उसने एक भयानक षड्यंत्र रचा। एक दिन अवसर पाकर उसने अपनी छोटी बहन के मासूम बच्चों को मरवा दिया। निर्दयता इतनी बढ़ गई थी कि उन नन्हे बच्चों के सिर कटवाकर उन्हें एक डिब्बे में बंद करवा दिया। वह भीतर ही भीतर प्रसन्न हुई और सोचा, अब तो मेरी बहन भी मेरे जैसी हो गई है। अब उसे भी पता चलेगा संतान खोने का दुख कैसा होता है। उसके मन में क्षणिक संतोष का भाव आया। उसे लगा मानो ईर्ष्या का बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। थोड़ी देर बाद वही मासूम बच्चे, जिन्हें उसने निर्दयता से मरवा दिया था, आंगन में दौड़ते खेलते हुए अपनी माँ को पुकारते हुए लौट आए। माँ, माँ। यह देखकर बड़ी बहन सियारिन की आंखें विस्फार हो गई। उसका हृदय दहल उठा। वह घबराकर दौड़ी और उसी डिब्बे को खोला जिसमें बच्चों के सिर रखे थे। लेकिन जैसे ही ढक्कन उठाया, उसकी सांसें थम गई। अंदर बच्चों के सिर नहीं थे, बल्कि सुगंधित मिठाइयां भरी पड़ी थी। वह हैरान रह गई। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। यह कैसे संभव है? मैंने तो उनके सिर रखवाए थे, अब ये मिठाइयां कहां से आ गई? और बच्चे जीवित कैसे हो गए? ईर्ष्या का विष अब और भी गहरा हो गया। उसने बार बार नए नए षड्यंत्र रचे। कभी अपनी बहन के बच्चों को मारने की कोशिश की, तो कभी उसके पति को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर लेती। वह चाहे जितनी भी चालें चलती, पर कभी सफल न हो पाती। समय धीरे धीरे बीतता गया। बड़ी बहन की सारी कोशिशें व्यर्थ साबित हुई और वह अब और भी जली भुनी रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन सज धज कर जा रही है। हाथ में पूजा की थाली थी, जिसमें पुष्प, दीपक, धूप और विविध नैवेद्य सजे हुए थे। यह दृश्य देखकर बड़ी बहन का मन खिन्न भी हुआ और जिज्ञासा से भर गया। उसने पूछा, ब्रह्मचारी बहन, तुम यह सब क्यों कर रही हो? यह पूजा की थाली इतनी सुंदर क्यों है? क्या कोई विशेष अवसर है या किसी खास उद्देश्य के लिए यह कर रही हो? मुझे बताओ, इसका रहस्य क्या है? छोटी बहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बहन, आज मेरा जितिया व्रत है। यही कारण है कि मैं यह थाली सजाकर लेकर जा रही हूँ। बड़ी बहन ने जिज्ञासा और आश्चर्य से पूछा, अच्छा, यह व्रत तुम क्यों रखती हो? इस व्रत को करने से आखिर क्या लाभ मिलता है? छोटी बहन मुस्कुराई और बोली, बहन, इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिन्हें संतान प्राप्त है, उन्हें आरोग्य, दीर्घायु और खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है।
भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही पावन कथा है। यदि तुम ध्यान से सुनोगी तो समझ जाओगी कि यह व्रत क्यों आवश्यक है। छोटी बहन ने गंभीर भाव से कथा सुनाना आरंभ किया। बहन सुनो, गंधर्वों के राजकुमार का नाम था जिमूत वाहन। वे बड़े उदार और परोपकारी स्वभाव के थे। जब उनके पिता वृद्ध हो गए और वानप्रस्थ आश्रम जाने लगे, तब उन्होंने राज सिंहासन जिमूत वाहन को सौंप दिया। लेकिन जिमूत वाहन का मन राजपाट में तनिक भी नहीं लगता था। उन्हें वैभव और विलास में कोई आकर्षण नहीं था। उनके हृदय में केवल परोपकार और धर्म की भावना थी। इसलिए उन्होंने राज्य का भार अपने भाइयों को सौंपा और स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने चले गए। वन में रहते हुए एक दिन उनकी भेंट हुई मल्य नामक सुंदर राजकन्या से। धीरे धीरे दोनों के बीच स्नेह और प्रेम बढ़ गया और वे जीवन साथी बन गए। एक दिन जब वे वन में विहार कर रहे थे, जिमूत वाहन आगे बढ़ गए और वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्धा अत्यंत दुखी होकर विलाप कर रही है। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे उसके पास गए और बोले, माता, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? किस बात का दुख है? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी सहायता कर सकूं। वृद्धा ने रोते हुए कहा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरा इकलौता पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से मुक्त करने के लिए नागों ने ये निर्णय लिया कि रोजाना एक नाग गरुड़ के पास भेजा जाएगा और लाल कपड़े में ढककर बलि दी जाएगी। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरा पुत्र गरुड़ की भेंट चढ़ जाएगा और मेरा आंगन सदा के लिए उजड़ जाएगा। मेरे जीवन का एकमात्र सहारा, मेरी आंखों का तारा आज मुझसे छीन लिया जाएगा। हे पुत्र, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि वह अपने जीते जी अपने पुत्र को मरते हुए देखे। इतना कहकर वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी। उसका विलाप सुनकर वन के पक्षी भी शोकाकुल हो गए और मानो वातावरण भी शोक से भर गया। जिमूत वाहन का हृदय करुणा से कांप उठा। उन्होंने वृद्धा को सहारा देते हुए कहा, माता, अब आप अपने पुत्र की चिंता मत कीजिए। आपके पुत्र शंखचूड़ को कुछ नहीं होगा। उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं स्वयं उसके स्थान पर गरुड़ के सामने जाऊंगा और बलि बनूंगा। आपको अपने पुत्र को बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। वृद्धा यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसने कांपते स्वर में कहा, पुत्र, तुम यह क्या कह रहे हो? ये तो मृत्यु को स्वयं बुलाना है। गरुड़ देव को कौन रोक सकता है? उनका प्रकोप असहनीय है। तुम क्यों अपने जीवन को संकट में डाल रहे हो? तब जिमूत वाहन ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में कहा, माता, जीवन तो हर किसी को त्यागना ही है, पर यदि मेरे जीवन से तुम्हारे पुत्र का जीवन सुरक्षित हो सकता है तो यह मेरे लिए सबसे पुण्यदायी कार्य है। धर्म यही कहता है, दूसरों के प्राण बचाना सबसे बड़ा परोपकार है। यदि आज मैं पीछे हट गया तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, शंखचूड़ का सिर कभी गरुड़ के सामने नहीं जाएगा। आज उसकी जगह मैं स्वयं लाल कपड़े में ढककर वंदे शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र सुरक्षित रहे। इतना कहकर जिमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिया और उसे स्वयं पर लपेट लिया। फिर वे साहस पूर्वक वंदे शिला पर जाकर लेट गए जहां बलि दी जानी थी। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ प्रचंड वेग से आकाश को चीरते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने लाल कपड़े से ढके जिमूत वाहन को ही बलि समझा और तुरंत अपने शक्तिशाली पंजों में जकड़ लिया। देखते ही देखते वे उसे पहाड़ की ऊंचाई तक ले गए और शिखर पर बैठ गए। फिर अपनी कठोर और तीक्ष्ण चोट से जिमूत वाहन के शरीर पर प्रहार किया और एक बड़ा मांस का टुकड़ा नोच लिया। पीड़ा इतनी भयंकर थी कि जिमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और उनके मुख से कराह निकल पड़ी, पर उन्होंने धैर्य बनाए रखा और मन ही मन प्रार्थना की, जिस पुत्र के लिए मैंने यह बलिदान दिया है वह सुरक्षित रहे। गरुड़ ने जब अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू देखे और उसकी करुण कराह सुनी तो वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उनके अनुभव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बलि में चढ़े नाग प्राय भय और घृणा से भरे होते थे, लेकिन यह प्राणी कराहते हुए भी शांत और स्थिर था। गरुड़ ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्राणी, तू कौन है? तुझे देखकर मेरा हृदय विचलित हो रहा है। मुझे बता, तू कौन है और किस वंश से आया है? जिमूत वाहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं गंधर्व राजकुमार जिमूत वाहन हूँ। आज मैंने एक नाग माता से वचन लिया था कि उसका इकलौता पुत्र शंखचूड़ मेरे कारण सुरक्षित रहेगा। उसकी रक्षा के लिए मैं स्वयं बलि देने आया हूँ। हे पक्षीराज,
आप निसंकोच मेरा भक्षण करें और अपनी भूख शांत करें, पर उस स्त्री का पुत्र जीवित रहे। यही मेरा धर्म है और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य। गरुड़ स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में अद्भुत भाव जागृत हुआ। उन्होंने सोचा, कैसा अद्भुत है यह मनुष्य, दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलि देने चला आया, और मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में रहकर भी निर्दोषों का वध करता रहा। यह प्राणी मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। यह सोचते ही गरुड़ जिमूत वाहन से अत्यंत प्रभावित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने तेज पंजों की पकड़ ढीली की और जिमूत वाहन को मुक्त कर दिया। उनकी करुणा उमड़ पड़ी और बोले, हे उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना, परोपकार और त्याग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने अज्ञानवश तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए थे उन्हें अपने स्पर्श से दूर करता हूँ। गरुड़ ने अपने पंखों का स्पर्श जिमूत वाहन के घावों पर किया। देखते ही देखते सारे घाव भर गए और शरीर पूर्ववत हो गया। फिर गरुड़ ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारे जैसा त्यागी और धर्मात्मा मनुष्य इस धरती पर दुर्लभ है। तुम अपने हृदय की प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांगो, आज मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। जिमूत वाहन ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे पक्षीराज, यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो मेरा केवल एक निवेदन है, अब से सर्पों को बलि न दिया जाए और आपने अब तक जितने भी प्राणी लिए हैं उन्हें जीवन दान दे। गरुड़ की करुणा और धर्म भावना देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत वरदान दिया, राजन, तुम्हारी इच्छा वैसी ही होगी। और उसी क्षण गरुड़ ने अब तक निगले गए सभी नागों को जीवनदान दे दिया और वचन दिया कि भविष्य में किसी नाग की बलि नहीं ली जाएगी। इस प्रकार जिमूत वाहन के साहस, त्याग और धर्म के कारण पूरी नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने आगे कहा, हे राजन, आज से तुम्हारे इस अप्रतिम बलिदान की महिमा युगों युगों तक अमर रहेगी। जो स्त्री इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनेगी और विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी सुरक्षित वापस लौट आएगी। यह व्रत संतान की रक्षा और उनके दीर्घ जीवन के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। यही कारण है कि तब से संतान की रक्षा हेतु जिमूत वाहन की पूजा करने की प्रथा शुरू हुई। कहा जाता है कि यह पावन कथा स्वयं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। इसलिए जीवित पुत्रिका यानी जिया व्रत के दिन माता पार्वती, भगवान शिव और श्री गणेश की पूजा अर्चना के बाद ही यह कथा अवश्य सुनी जानी चाहिए। कथा सुनना व्रत का अविभाज्य अंग है, तभी व्रत पूर्ण होता है और उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ते हुए स्नेहपूर्वक कहा, बहन, यही कारण है कि मैं ये व्रत करती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी इस जिया व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से रखो, निश्चय ही तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से तुम भी संतान सुख से वंचित नहीं रहोगी और तुम्हें भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। अब अपनी छोटी बहन के मुख से ऐसी भावपूर्ण बातें सुनकर बड़ी बहन को अपनी भूल का गहरा आभास हुआ। उसके मन में ग्लानि और पश्चाताप उमड़ पड़ा। मेरी छोटी बहन मेरी गोद की चिंता करती रही और मैं उसकी हरी भरी गोद उजाड़ने पर तुली रही। मैं कितनी बड़ी भूल कर बैठी। पश्चाताप से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर रोते रोते अपनी बहन से क्षमा मांगने लगी। छोटी बहन का हृदय करुणा और प्रेम से भरा हुआ था। उसने तुरंत अपनी बड़ी बहन को गले लगाकर माफ कर दिया और कहा, बहन, अब सब भूल जाओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी इस व्रत की महिमा और अनुभव दिखाऊंगी। फिर वह उसे अपने साथ लेकर गई और विधि पूर्वक जिया व्रत की पूजा करवाई। दोनों बहनों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत किया, कथा सुनी और संकल्प लिया। व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत हुआ कि 9वें महीने में बड़ी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब उसकी गोद हरी हो गई और जीवन में मातृत्व का सुख लौट आया। इसके बाद दोनों बहनें हर वर्ष श्रद्धा और विश्वास के साथ जिया व्रत करने लगी और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। अब माताओं और बहनों, हम आपको बताते हैं कि जिया व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत का आधार महाभारत काल की एक महत्वपूर्ण कथा से जुड़ा है। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध की आग से भरे हुए थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वे पांडवों के शिविर में घुस गए। वहां उन्होंने 5 सोए हुए लोगों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे 5 पांडव नहीं थे, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे। इस अपराध के कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली।
क्रोध और हताशा में डूबे अश्वत्थामा ने एक और भयानक कृत्य किया। उन्होंने उत्तरा के अजन्मे संतान को गर्भ में ही मारने हेतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र इतना प्रचंड था कि इसे निष्फल करना असंभव था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति और पुण्य के बल से उस शिशु को गर्भ में ही पुनः जीवन दान दिया। मरकर फिर जीवित होने के कारण उस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। वही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। तभी से यह मान्यता बनी कि जिया व्रत रखने से संतान मृत्यु के मुख से भी सुरक्षित लौट आती है। यही कारण है कि यह व्रत आज तक संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए श्रद्धा और आस्था से किया जाता है। अब हम जानते हैं इस पावन व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। जैसा कि कथा मैंने पहले ही सुना दी है, अब समय है केवल व्रत की विधि और नियम जानने का, ताकि जो भी माताएं ये व्रत करती है उन्हें सही मार्गदर्शन और अधिक फल प्राप्त हो। जिया व्रत 3 दिनों तक मनाया जाता है। सप्तमी नहाए खाए। इस दिन व्रती स्त्री स्नान कर शुद्ध और सात्विक भोजन करती है। अष्टमी खुर्तिया या निर्जला व्रत। इस दिन सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाती। नवमी शुभ मुहूर्त में पारण करके व्रत पूर्ण किया जाता है। ध्यान रखें, यदि सूर्यास्त के बाद कुछ भी ग्रहण कर लिया गया तो व्रत खंडित हो जाता है और संतान पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए नियमों का पालन इस व्रत में अनिवार्य है। जिया व्रत हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे जितिया, जीवितिया या जीमूत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। सप्तमी नहाए खाए का दिन। नहाए खाए के दिन पूरे परिवार को तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। भोजन में प्याज, लहसुन या मांस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक माना जाता है। व्रती स्त्रियां और उनके परिवारजन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन नाखून या बाल काटना भी वर्जित है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो इसका दोष व्रती स्त्री और उसकी संतान पर पड़ता है। इसीलिए इस दिन का आचरण पूर्णतः शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, निंदा या चुगली से बचें, हिंसा की भावना मन में न लाएं। सप्तमी से नवमी तक यही नियम चलते हैं और व्रत के फल की प्राप्ति इन्हीं नियमों के पालन से होती है। अष्टमी खुरतिया या निर्जला व्रत। नहाए खाए का दिन पूरा होने के बाद अगले दिन अर्थात अष्टमी को खुरतिया या निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत किया जाता है। सुबह उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर संकल्प लेना होता है। संकल्प करते समय संतान की दीर्घायु, सुरक्षा और उन्नति की प्रार्थना की जाती है। यदि कोई स्त्री संतान प्राप्ति की कामना से ये व्रत करती है तो उसे विशेष श्रद्धा के साथ संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा की वास्तविक तैयारी। व्रत की पूजा प्राय नदी, तालाब या पोखर के किनारे की जाती है। यदि घर में पूजा करनी हो तो पूजा स्थल को अच्छे से साफ और पवित्र करना चाहिए। स्थान पर गंगाजल छिड़कना चाहिए या गाय के गोबर से स्थान को पवित्र करना चाहिए। फिर पूजा के लिए चौकी की स्थापना करनी होती है। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर अष्टदल बनाना आवश्यक है, यानी 8 पंखुड़ियों वाला कमल, जिसे चावल या पुष्प से सजाया जाता है। इसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश मिट्टी या धातु का हो सकता है। कलश के मुख पर मौली बांधें और स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करें। कलश में गंगा जल, सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का और अक्षत डालें। फिर फूल चढ़ाएं। कलश के ऊपर नारियल स्थापित करें। यह पानी वाला होना चाहिए और उसका टहनी वाला भाग अपनी ओर रखें। यदि नारियल उपलब्ध न हो तो दीप कलश भी रख सकते हैं। दीपक जलाकर कलश के स्थान पर रख दें। प्रतिमाओं की स्थापना। अब बारी आती है अब भगवान जीमूत वाहन, चील और सियारिन की प्रतिमाओं की। यह प्रतिमाएं गोबर या मिट्टी से बनाकर रखी जाती है। उनके नीचे नैनुआ या तुरई के पत्ते रखें। यदि ये पत्ते न मिले तो केले या पान के पत्ते भी रखे जा सकते हैं। साथ ही एक पत्ते पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। यदि प्रतिमा ना हो तो सुपारी पर मौली बांधकर गणेश स्वरूप मानकर स्थापित कर सकते हैं। यही है पूजा की मूल तैयारी। सारी वस्तुएं अपने स्थान पर स्थापित होने के बाद प्रदोष काल में पूजा आरंभ की जाती है। माताओं और बहनों, अब जब आप सभी ने पूजन की तैयारियां पूरी कर ली है तो समय है पूजा की वास्तविक विधि जानने का। हमेशा याद रखें कि हर पूजा की शुरुआत गणपति जी से करना अनिवार्य माना जाता है। गणेश जी का पूजन। सबसे पहले चौकी पर विराजित गणेश जी का आवाहन करें। यदि प्रतिमा नहीं है
तो जिस सुपारी पर मौली बांधकर गणेश स्वरूप स्थापित किया गया है उस पर जल छिड़ककर स्नान कराएं। उसके बाद अक्षत, पुष्प और सिंदूर अर्पित करें। गणेश जी को लाल या पीले पुष्प विशेष प्रिय माने जाते हैं। उनकी आरती उतारें और प्रार्थना करें कि पूजा में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। भगवान जीमूत वाहन का पूजन। उनकी प्रतिमा यदि कुशा या मिट्टी से बनी है तो उस पर भी जल छिड़क कर स्नान कराएं। फिर अक्षत, पुष्प और कुमकुम अर्पित करें। जीमूत वाहन को पीला वस्त्र और जनेऊ अर्पित करना विशेष आवश्यक है। भगवान जीमूत वाहन को सफेद पुष्प अर्पित करने का विधान है। यदि संभव हो तो सफेद पुष्प की माला चढ़ाएं। साथ ही कुमकुम और चंदन भी अर्पित करें। चील और सियारिन का पूजन। इन्हें माता के स्वरूप में पूजने की परंपरा है। गोबर और मिट्टी से बनी प्रतिमाओं पर जल छिड़ककर स्नान कराएं। फिर उन्हें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, कंघी, काजल आदि अर्पित करें। इस व्रत में पीले रंग का सिंदूर विशेष आवश्यक है। पूजा में कलश भी रखें। कलश पर पुष्प और अक्षत अर्पित करें और उसके सामने दीपक जलाएं। दीपक की लौ से अपने और अपने बच्चों के सिर पर आशीर्वाद लें। भोग अर्पित करना। व्रत स्त्रियां अपने घर में बने पारंपरिक पकवान भगवान को अर्पित करें। इसमें मौसमी फल, मिठाई, भीगे हुए चने, बताशे, हलवा, पुए शामिल होते हैं। खिलौना भी अर्पित करें। यह संतान का प्रतीक है। यह प्रार्थना करें कि संतान हंसती, खेलती, स्वस्थ और दीर्घायु रहे। जिया का धागा। व्रत में जिया का धागा विशेष महत्व रखता है। यह लाल रंग का होता है और इसमें गांठें लगी होती है। पूजा के समय चील और सियारिन की प्रतिमा पर यह धागा अर्पित करना अनिवार्य है। यह प्रतीक है माता और संतान के बीच के पवित्र बंधन का। कई स्थानों पर लोग सोने या चांदी का जिया लॉकेट भी अर्पित करते हैं। यदि संतान अधिक हो तो उतने ही धागे या लॉकेट अर्पित किए जाते हैं। दक्षिणा अर्पित करना। पूजा के दौरान दक्षिणा अर्पित करना अनिवार्य है। यह संकल्प का प्रतीक है और इसे अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। इसके बाद हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर व्रत की कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कथा सुनने के पश्चात सभी प्रतिमाओं की आरती उतारी जाती है। आरती कपूर जलाकर या दीपक जलाकर करें। ध्यान रखें कि पूजा के प्रारंभ में जलाया गया दीपक पूरे समय पूजन का आधार होता है। आरती करते समय भगवान जीमूत वाहन, गणेश जी, चील और सियारिन का स्मरण करें और संतान की रक्षा एवं दीर्घायु की प्रार्थना करें। विशेष प्रथा और भोग अर्पित करना। शाम को छत या आंगन में चील और सियारिन के लिए भोग रखें। झिन्नी या तोरई के पत्ते पर भोजन और पानी रखकर प्रार्थना करें कि संतान को आशीर्वाद दे। सप्तमी तिथि की रात में दही, चूड़ा और मौसमी सब्जियां जैसे तोरई या नेनुआ का भोग अवश्य रखें। इसके बाद रात भर व्रत का संकल्प निभाएं और अपनी संतान की मंगल कामना करें। ममताओं और बहनों, अब हम व्रत के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे नवमी तिथि का पारण कहते हैं। यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि 2 दिन तक व्रती स्त्रियां कड़े नियम और कठिन तप का पालन करती है और नवमी को ही व्रत पूर्ण होता है। नवमी की सुबह की विधि। नवमी की सुबह व्रती स्त्रियां स्नानादि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। एक लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें पुष्प और अक्षत डालें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्पित करें। इस समय प्रार्थना करें कि जैसे सूर्य सदा जगत को प्रकाश देता है, वैसे ही उनकी संतान का जीवन भी स्वस्थ और प्रकाशमय रहे। पूजा का संक्षिप्त कार्य। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद चौकी पर स्थापित प्रतिमाओं के सामने दीपक जलाएं और संक्षिप्त पूजा करें। इस समय ध्यान रखें कि चील और सियारिन के लिए अर्पित श्रृंगार की सामग्री में से कुछ आशीर्वाद स्वरूप अपने पास रख लें। सिंदूर अपनी मांग में लगाएं और मौली या जिया धागा स्मरण स्वरूप संजो लें। पारण की विधि। एक साफ पात्र या पत्ते पर गाय का कच्चा दूध, शरबत या जल रखें। इसके साथ चने के दाने, झीनी का पत्ता, मालपुआ या मिठाई रखनी चाहिए। ये सभी वस्तुएं पहले भगवान जीमूत वाहन, गणेश जी, चील और सियारिन को अर्पित करें। प्रार्थना करें कि अब तक व्रत करने की शक्ति दी और संतान को आशीर्वाद दिया। इसके बाद वही प्रसाद व्रती स्त्री स्वयं ग्रहण करती है। यही व्रत का पारण है। ध्यान। सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें और थोड़ी देर बाद सात्विक भोजन करें। भोजन हल्का होना चाहिए। तली भुनी चीजें इस दिन नहीं खानी चाहिए।
2 दिन का निर्जला व्रत करने के बाद शरीर को धीरे धीरे भोजन की आदत में लाना आवश्यक है। पूजा सामग्री का विसर्जन। जितनी भी मिट्टी या गोबर की प्रतिमाएं बनाई गई है, जैसे चील, सियारिन और जीमूत वाहन, उन्हें नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में विसर्जित करें। यदि यह संभव ना हो तो घर के आंगन में किसी पेड़ के नीचे भूमि में विसर्जन किया जा सकता है। पूजा में चढ़ाए गए पुष्प, अक्षत और कुशा भी विसर्जित करें। कलश का नारियल और जल भी विसर्जित या किसी ब्राह्मण को दान किया जा सकता है। पूजा में चढ़ाई गई मिठाई, फल या वस्त्र भी दान करें। दक्षिणा अवश्य किसी योग्य पुजारी या निर्धन व्यक्ति को दें। नवमी के दिन जो तेल या सरसों का खल भगवान को अर्पित किया जाता है, उसे संतान और स्वयं के सिर पर लगाया जाता है। इससे माना जाता है कि संतान की रक्षा होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पारण के बाद, पारण के पश्चात व्रत संपन्न हो जाता है और घर में उत्सव का वातावरण बन जाता है। बच्चे और परिवारजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और व्रती स्त्री के साथ व्रत के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की खुशी मनाते हैं। यह व्रत संतान की रक्षा और लंबी उम्र के लिए वरदान स्वरूप है और पूरे परिवार को सात्विकता और शुद्धता का संदेश भी देता है। मित्रों, यही है जिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। 3 दिनों तक चलने वाला यह व्रत जितना कठिन है उतना ही फलदायी भी है। जब माता श्रद्धा और निष्ठा से यह व्रत करती है तो उनकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। उनके जीवन में सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद सुनिश्चित होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।